वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर क्लासेज। आज है 6 मई। 6 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पटकई हाथी रिजर्व में कोयले के खनन को मंजूरी दी है? तो भी हाल ही में असम राज्य ने मंजूरी दी है। अब असम के बारे में हम जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। तो जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर ही मानस नेशनल पार्क भी है। अगला है, हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। अगला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है। अगला है, हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पीटर एबडन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है, जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो जापान में जो 2021 में कॉमनवेल्थ गेम होने थे उसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बात आई है जापान की। तो जापान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी जो है वो टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है और मुद्रा जापानी येन है। प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो अभी हाल ही में मुंबई ने कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो भगत सिंह केसरी हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया है। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अनुसार पूरे राज्य को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराएगा? तो महाराष्ट्र राज्य जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पूरे राज्य को मुफ्त सुविधा कराएगा। अगला है, प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का निधन 3 मई 2020 को हो गया है। वह किस भाषा के कवि थे? तो के.एस. निसार अहमद जो थे वो कन्नड़ भाषा के कवि थे। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो भी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। अब बात आई है एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक का स्थापना जो है वो अगस्त 1994 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो सीएम वासुदेव हैं और प्रबंध निदेशक जो हैं वो आदित्य पुरी हैं। अगला है, 5 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 5 मई को विश्व भर में विश्व मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला है, किस मंत्रालय ने 49 लघु वनोपज के लिए एमएसपी में वृद्धि की है? तो भी हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 49 लघु वनोपज के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। अगला है, यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक के
मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नीरज धवन को नियुक्त किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत से अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है चयनित नहीं किया गया है। तो इसका जो हो जाएगा वो जेनिफर नूकिन को चयनित नहीं किया गया है। और इसमें भारत से 3 सदस्य को चयनित किया गया है, जिसमें 2 विज्ञान क्षेत्र से हैं। तो बीमन बागची और शोभा नरसिम्हन जो हैं वो विज्ञान क्षेत्र से हैं, और ये जो कविता सिंह हैं ये ब्यूटिशियन आर्ट्स क्षेत्र से हैं। तो इन तीनों को चयनित किया गया है और जेनिफर नूकिन को चयनित नहीं किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।